महाराज दशरथ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ स्वयं शंभु मनु के अवतार थे। पूर्व काल में कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। यह परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार धर्मरत तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की बहुत सी रानियां थीं। उनमें कौसल्या, सुमित्रा, कैकई प्रधान थी। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋष्यभृंग श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्य पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायसन भरा पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने यह खीर कौशल्या, कैकई, सुमित्रा में बांट कर दे दिया। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकई ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, किंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। ये श्री राम को शरण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए तो वशिष्ठ जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से यह इन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा। मंत्रा की सलाह से कैकई ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगे। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकई की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए और थोड़ी देर के लिए इनको चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकई को समझाया। बड़ी ही नम्रता दीन शब्दों में इन्होंने कैकई से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज्य दे देता हूँ, किंतु तुम श्री राम के वन का भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भावी की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ शोक का ठिकाना ना रहा। जब तक श्री राम रहे तभी तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही श्री राम प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। महाराज दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को देखकर उन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया।